हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी अपार करुणा और दया आप सब पर बरसती रहे। प्यारे भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, हम भगवान शिव के प्रदोष व्रतों की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज रवि प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। माह में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए और जो लोग पाठ नहीं कर सकते उन्हें व्रत की कथा सुननी चाहिए। रवि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। रवि प्रदोष व्रत को शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक अनुकूल व लाभदायक माना जाता है। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत विधि विधान से संपन्न करता है, उस पर भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा होती है और उस व्यक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैलती है। प्यारे भक्तजनों, एक बार श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीनहीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीनहीन मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, अतः उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप डरो मत, आपका बालक निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है, वह प्रसन्न व निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। इस व्रत के प्रभाव से अनेक प्रकार के रोगों का नाश होता है, जिसमें नेत्र संबंधी विकारों में इसका
विशेष प्रभाव होता है। प्यारे भक्तजनों, रविवार पर दोष व्रत श्री सूर्य देव को समर्पित होता है। अतः इस व्रत को करने से व्यक्ति सूर्य के समान तेजस्वी व ऊर्जावान बन जाता है। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को भगवान शिव के रविवार पर दोष व्रत की कथा कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं। हर हर महादेव लिखिए। अगर आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान शिव की कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को।